Hello students, welcome back to my channel Simplified Chemistry. So in this particular lecture we are going to start कोवेलेंट बॉन्ड। बच्चों हमने आयनिक बॉन्ड आराम से कंप्लीट कर दिया है, उसके सारे कंसेप्ट क्लियर कर दिए हैं। तो अभी कोवेलेंट बॉन्ड स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो रेडी हो सब? चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड। इट इज ऑल्सो अ वेरी इजी टॉपिक माय डियर स्टूडेंट। ओके, तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? तो सिंपल, अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि द बॉन्ड which is formed by the sharing of electrons. Clear? The bond which is formed by the sharing of electrons by atoms to achieve noble gas electronic configuration. बहुत ही सिंपल है यार, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। समझाता हूं, टेंशन मत लेना। ओके, तो पहली तो बात, कोवेलेंट बॉन्ड आपको पता है कि जो ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। आयनिक बॉन्ड में क्या था? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते थे। Na एक इलेक्ट्रॉन लूज करता था, इसलिए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता था। एंड Cl जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। इट मींस इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता था। हमने देखा था आयनिक बॉन्ड किसके बीच में होता है? तो आयनिक बॉन्ड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में होता था। तो इधर क्या होता है, ऐसे कुछ एटम्स है जो इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर सकते, या तो इलेक्ट्रॉन को गेन भी नहीं कर सकते। तो ऐसे जो एटम है उनको भी तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, उनको भी तो नोबल गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन अचीव करना है, अटेन करना है। तो वो लोग क्या करते हैं माय डियर स्टूडेंट? तो वो लोग इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करते हैं। ठीक है, उनके पास उतनी ताकत नहीं होती कि वो इलेक्ट्रॉन को खींच के ले ले, उनके पास उतनी ताकत नहीं होती कि इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे अपने आप। तो वो लोग क्या करते हैं, उनको भी तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो वो लोग शेयर कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, बहुत ही सिंपल है। तो वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। क्यों शेयर करते हैं? उनको नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन अटेन करना है, इसलिए। तब जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसे हम क्या कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो इसमें हम एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि मोस्टली ये नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में होता है। मोस्टली किसके बीच में होता है? नॉन मेटल एंड नॉन मेटल। मोस्टली ये नॉन मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में होता है, क्योंकि दोनों के पास उतनी टेंडेंसी नहीं होती इलेक्ट्रॉन को गेन करने की या लूज करने की। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में वो लोग क्या करते हैं? शेयरिंग करते हैं। बहुत समझदारी वाला काम करते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड? समझ में आया? इन शॉर्ट, ये वाले जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। अभी आइए कुछ बेसिक चीजें समझते हैं इसके ऊपर से, तो आपको भी कुछ पता चले ना, आपका कंसेप्ट क्लियर हो। अभी बात करते हैं HCl की। ओके, HCl, तो आप सभी लोग फैमिलियर हो HCl से। उसमें क्या क्या है? एक हाइड्रोजन है, एक Cl है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? तो 1 होता है। इट मींस हाइड्रोजन का लुईस स्ट्रक्चर मैं बता सकता हूं, H डॉट, एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उसको ऐसे दिखाते हैं। Cl का 17 है, तो उसे, इट मींस Cl के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे? देखिए 2 8 एंड 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो Cl को ऐसे दिखाते, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास होते। इतना तो हमने सीखा था आगे आयनिक बॉन्ड में, कॉसेल लुईस कंसेप्ट में, ये हमने सीखा था। ठीक है, तो ऐसे लिखते हैं। तो अभी आप देखिए, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो उसके पास उतना पावर नहीं होगा कि वो इलेक्ट्रॉन को कहीं से खींच लेगा। ओके, तो Cl को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये दोनों समझदारी भला काम करेंगे। हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है एंड Cl भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, एंड बाकी के इलेक्ट्रॉन ऐसे रखते हैं। तो आप देखोगे शेयरिंग होने के बाद क्या हो गया? तो भाई Cl का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया एंड हाइड्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, हाइड्रोजन वाले सर्कल में देखो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। Cl को 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8, Cl के पास 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो दोनों ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया। तो कोई भी दो एलिमेंट अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों?
कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। अगर बात करते हैं H2 की, तो दो हाइड्रोजन है, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन को शेयर कर देते हैं। तो उससे क्या हो जाता है, ये हाइड्रोजन के पास भी दो इलेक्ट्रॉन आ गए, ये हाइड्रोजन के पास भी दो इलेक्ट्रॉन आ गए। ओके, मोस्टली ये किसके बीच में होता है, नॉन मेटल, एंड दोनों क्या शेयर करते हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। ठीक है बच्चों। ओके, तो ऐसे जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसे हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। सिंपल बात। अभी कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होने की कंडीशंस क्या होती है, आइए कुछ देखते हैं कंडीशंस क्या होती है कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होने की। तो फर्स्ट कंडीशन ये होती है, जनरली ये किसके बीच में होता है, नॉन मेटल एंड नॉन मेटल्स के बीच में होता है। किसके बीच में होता है, नॉन मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में होता है, ये तो हमने देखा। ओके, जनरली इट फॉर्म्स बिटवीन व्हाट, नॉन मेटल एंड नॉन मेटल। ओके, तो ज्यादातर नॉन मेटल कौन से ब्लॉक में होते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट में। तो जनरली ये बॉन्ड किसके बीच में होता है, पी ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट के बीच में होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। एंड तीसरा जो मैं बात बताने जा रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। ये तभी फॉर्म होगा जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.8 से कम होगा। डिफरेंस विल बी लेस देन 1.8। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर बॉन्डेड एटम के बीच में 1.8 से कम होगा या तो 1.8 जितना होगा, तभी जाके ये बनने वाला है, अदरवाइज बनने वाला नहीं है। बहुत ध्यान से इसे समझिएगा। ठीक है, तभी जाके ये बनेगा, क्योंकि 1.8 से कम डिफरेंस हो तभी, अदरवाइज ये बनने वाला नहीं है। इसे समझिएगा ध्यान से। ओके, तो कैसे ये पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट है, तो आइए देखते हैं कि भाई हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड Cl का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गूगल पे सर्च करिएगा, तो आपको हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मिलेगा 2.2 एंड Cl का मिलेगा 3.6। अभी ये जो बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या आ रहा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या आएगा, 3.6 माइनस 2.2, तो वो 2 एंड 1.4। ठीक है, क्या आएगा, 1.4। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.4 आया, तो वो लोग क्या बनाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। ये बात बहुत ही अच्छे से याद रखना कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आप समझ रहे हो अभी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.8 से कम है, तो वो लोग क्या फॉर्म करेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेंगे। तो ये तीन कंडीशन होती है, ये तीन कंडीशन कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करने के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों। ओके, पहले ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, फिर हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये वाला पॉइंट फिर से समझा दूं अगर आपको पता नहीं चला तो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.8 से कम होना चाहिए। ये मैंने बताया कि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये। जब ये बॉन्ड फॉर्म करेंगे तब जाके उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.8 से कम आता है, तो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। सिंपल वाली बात है। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। चलिए अभी हम देखते हैं क्लासिफिकेशन। अभी ये भी एक इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है, इसे भी समझना पड़ेगा हमें। तो क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, तो आइए देखते हैं। क्लासिफिकेशन बहुत सारी चीजों से होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, तो क्लासिफिकेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड तीन तरीके से होता है, तीनों तरीके को हम देखेंगे। ठीक है, तीनों तरीके को हम देखेंगे। फर्स्ट क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी। ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी, ये पोलैरिटी क्या है समझाता हूं। ठीक है, ऑन द बेस ऑफ पोलैरिटी। दूसरा क्लासिफिकेशन जो होता है वो होता है ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। एंड तीसरा क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेस ऑफ टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। ओके, ये पर्टिकुलरली जो है टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, वो हम बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं देखना है। मैं डेफिनेटली सिखाऊंगा आपको, बट वो हम कब पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं सीखना है। तो ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी हम उसे
3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, सेकेंड हम देखेंगे नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, एंड फिर हम देखेंगे कोऑर्डिनेटेड कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेटेड कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, तो नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन के हिसाब से भी हम उसे क्लासिफाई कर सकते हैं बहुत सारे पार्ट में, ऐसे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो ऐसे 3 पार्ट में इसको भी डिवाइड कर सकते हैं। एंड ऑन द बेस ऑफ टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग हम उसे ऐसे कर सकते हैं, अगर साइड वाइज ओवरलैपिंग है या तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग। अभी समझ में नहीं आएगा, जब मैं आगे की थियरी समझाऊंगा तब ये देखेंगे। ओके, तो इतना हमें याद रखना है। ये लास्ट वाला जो है टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग हम बाद में पढ़ेंगे। तो इन शॉर्ट क्लासिफिकेशन ये 3 बेसिस के ऊपर होता है। पहला तो ऑन द बेस ऑफ पोलैरिटी, नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। ये पर्टिकुलर चीज हम कब देखेंगे? बाद में देखेंगे, वैलेंस बॉन्ड थियरी हम पढ़ेंगे तब देखेंगे, अभी देखना जरूरी नहीं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, फिर मैं आपको ये समझाऊंगा, फिर मैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर समझाऊंगा एंड फिर कोऑर्डिनेटेड कोवेलेंट बॉन्ड समझेंगे। ठीक है, ओके, चलिए तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, फिर हम स्टार्ट करते हैं ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन कोवेलेंट बॉन्ड का। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो होता है उसे कहते हैं सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड कब बनता है? सिंगल बॉन्ड कब बनता है? तो सिंपल है कि व्हेन बोथ एलिमेंट्स शेयर इट्स 1 इलेक्ट्रॉन, तब क्या बनेगा? सिंगल बॉन्ड बनेगा। दोनों एलिमेंट अपना एक एक इलेक्ट्रॉन को ही शेयर कर रहे हैं, तो वो क्या बनेगा? सिंगल बॉन्ड बनेगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम H2 का। ओके, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। ये क्या करते हैं? ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसलिए हम हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐसे बता रहे हैं, वो सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है तो वो क्या बनाएंगे? सिंगल बॉन्ड। हमने आगे ही HCl का एग्जांपल देखा, तो HCl, ठीक है, H और Cl सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड मीन Cl भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। समझ में आ रही है बात? ओके, तो ये होता है सिंगल बॉन्ड। अभी हम बात करते हैं डबल बॉन्ड की। ठीक है, इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। तो डबल बॉन्ड क्या होता है कि भाई व्हेन दे आर शेयरिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स ईच, मैं ऐसे लिख रहा हूं 2 इलेक्ट्रॉन्स ईच, ये दोनों एलिमेंट 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हो, तब जाके डबल बॉन्ड बनेगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है O2 के बीच में तो ऑक्सीजन है, इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, उसके अंदर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले ऑक्सीजन को मैं ऐसे दिखा सकता हूं, देखिए 5 and 6। ओके, ऐसे दूसरा भी ऑक्सीजन होता है, वो भी क्या करता है? 1 2 3 4 5 and 6, उसके पास भी ऐसे 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये दोनों आपस में 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दे, क्योंकि उनको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, ये भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया एंड इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो ये 2 ऑक्सीजन के बीच में हम क्या लिखते हैं? डबल बॉन्ड लिखते हैं। ठीक है, तो ये O2 का स्ट्रक्चर होता है O डबल बॉन्ड O। तो डबल बॉन्ड कब आता है? जब दोनों एलिमेंट 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, तब जाके क्या आता है? डबल बॉन्ड आता है। ठीक है, ओके, तब जाके क्या आता है? डबल बॉन्ड आता है। अभी हम देखते हैं ट्रिपल बॉन्ड कब आता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि ट्रिपल बॉन्ड कब आता है, कि जब वो 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेंगे। ओके, दे विल शेयर 3 इलेक्ट्रॉन्स ईच, तब जाके ये बनेगा। तो वो बनता है नाइट्रोजन N2 के बीच में। तो नाइट्रोजन का होता है एटॉमिक नंबर 7, तो उसके 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो नाइट्रोजन को क्या ऐसे दिखा सकता हूं? 1 2 3 4 and 5। दूसरा भी नाइट्रोजन इधर है, तो 1 2 3 4 and 5।
बट ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं। अभी इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, जैसे 1 2 3, इसने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, इसने भी 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, एंड दूसरे 2 इलेक्ट्रॉन तो है उनके पास। क्लियर? ओके, तो अभी क्या हो गया ये देखिए, ये नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया 8 इलेक्ट्रॉन, एंड ये नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया 8 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो दोनों में क्या हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। डन। ओके, तो ये क्या दिखाएंगे, इसको ऐसे लिखाएंगे एन ट्रिपल बॉन्ड एन। तो ट्रिपल बॉन्ड क्यों बता रहे हैं, अभी आपको पता होना चाहिए। सिंगल बॉन्ड मीन्स एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, डबल बॉन्ड मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, एंड ट्रिपल बॉन्ड मीन्स क्या आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। इससे हम कहते हैं सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर? ओके, समझ में आ गया। कोई बॉन्ड यही पॉसिबल है, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल। ओके, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हो एक ही एलिमेंट, 2 एलिमेंट आपस में, ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है। इसके लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम ऑन द बेस ऑफ पोलैरिटी क्या होता है वो देखते हैं। ओके, डन। चलिए अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली बात सीख लेते हैं। इसके ऊपर से एक एग्जाम्पल लेता हूं, थोड़ा क्लासिफिकेशन से थोड़ा हटके टॉपिक सिखा रहा हूं क्योंकि इससे रिलेटेड है सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड से, इसकी वजह से। H2O है, H2O। तो क्या करेंगे, तो हाइड्रोजन 2 है, तो एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। अभी आप समझिए ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, एंड ये दोनों हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो इधर क्या करता है, ऑक्सीजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन के साथ शेयर करता है, ये इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन के साथ शेयर करता है। तो इससे क्या होगा, देखिए इसके पास तो 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, ये हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ये हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। इट मीन सबका ऑक्टेट क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं होगा कि हर बार ऑक्टेट कंप्लीट होगा, कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस भी है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट पहले इसको समझिए ध्यान से, पहले इसको समझिए। ठीक है, फिर हम सारे एक्सेप्शन केस क्लियर कर देंगे आपके। तो ये H2 हो गया, तो ये कंपाउंड है। अभी एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आता है जिसे हम कहते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर वो पैर में होते हैं तो उसे लोन पैर भी कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, लोन पैर भी कहा जाता है। तो इसे समझना बहुत जरूरी है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पैर एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पैर। तो आइए समझते हैं। तो मैं डिफरेंस के फॉर्म में ही आपको समझा दूं, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंड इधर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। चलिए, तो फर्स्ट पॉइंट, द इलेक्ट्रॉन्स which are taking part in bond formation are known as bonding electrons. It means ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं, that is considered as a bonding electrons. And non-bonding electrons means what, my dear students? That electrons which are not taking part in the bond formation. तो बॉन्ड फॉर्मेशन में वो पार्टिसिपेट नहीं करते। तो आप देखिए, ये कंपाउंड को देखिए, इसीलिए मैंने H2O बनाया आपके लिए। ओके, तो अभी आप देख सकते हो ये ऑक्सीजन ने 1 इलेक्ट्रॉन इधर शेयर किया, ये भी, तो ये दोनों बॉन्ड की फॉर्म में बताए तो ऐसे लिख सकते हैं OHH, एंड इसके ऊपर ये ऐसे लिखना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे उसने बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट किया, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट किया, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हुए। ओके, 1 2 3 और 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हुए, एंड ये जो 4 इलेक्ट्रॉन हुए उसे क्या कहेंगे, उसने कहा कुछ बॉन्ड बनाया नहीं, वो तो इंडिपेंडेंट है, अकेले है। ठीक है, ओके, तो उसे क्या कहेंगे हम, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। क्या कहेंगे, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। इज इट क्लियर? ओके, एंड जब बॉन्डिंग पेयर है, अभी देख लेना, बॉन्डिंग पेयर जब यूज किया जाता है, बॉन्डिंग पेयर,
तो ये एक बॉन्डिंग पेयर हुई, ये दूसरी बॉन्डिंग पेयर हुई, ये एक नॉन बॉन्डिंग पेयर हुई, ये एक दूसरी नॉन बॉन्डिंग पेयर हुई। पेयर मीन्स दो। क्लियर? ओके, ऐसे समझ में आया बच्चों आपको पेयर का? क्लियर? बॉन्डिंग पेयर इज प्रॉपर्टी ऑफ बोथ शेयरिंग एटम्स, प्रॉपर्टी ऑफ बोथ शेयरिंग एटम्स। इट मीन्स अगर मैं यूज कर रहा हूं टर्म बॉन्डिंग पेयर तो ये दोनों की प्रॉपर्टी आएगी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो ये बॉन्डिंग पेयर में दोनों का कंट्रीब्यूशन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। बट अगर नॉन बॉन्डिंग पेयर तो किसके ऊपर? ऑक्सीजन के ऊपर ही है। ओके, तो एक खाली एक एटम की ही प्रॉपर्टी आएगी। किसकी प्रॉपर्टी आएगी? एक एटम की ही प्रॉपर्टी आएगी, इंडिविजुअल एटम की। ठीक है? ओके, हमेशा याद रखना जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं। तो स्टेबल होते हैं इट मींस उनकी एनर्जी क्या होती है? लेस होती है। उनकी एनर्जी क्या होती है? लेस होती है। वो आपको याद रखना है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि बिकॉज लिख लो, दे आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बोथ न्यूक्लियाई। इट मींस ये वाले इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन भी अफेक्ट करता है, ऑक्सीजन भी अफेक्ट करता है। तो दे आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बोथ द न्यूक्लियाई, इसलिए उनको क्या होता है? ये ज्यादा स्टेबल होते हैं, लेस एनर्जी होती है उनकी। अभी ये इंडिविजुअल जो एटम्स है, तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अगर मैं बता रहा हूं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ज्यादातर उनकी एनर्जी क्या होती है? हाई एनर्जी होती है। ओके, एंड इसके कंपेयर में बोल रहा हूं, इसके कंपेयर में उनकी स्टेबिलिटी क्या होती है? लेस होती है। स्टेबिलिटी क्या होती है? लेस होती है। किसके कंपेयर में? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में। क्योंकि ये इंडिविजुअल एटम पे डिपेंड करते हैं। ये जो दो इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हो ऑक्सीजन के पास, वो किसको अफेक्ट कर रहा है? किसका न्यूक्लियस? तो ऑक्सीजन का ही न्यूक्लियस इनको अफेक्ट कर रहा है। हाइड्रोजन का कुछ लेना देना इससे नहीं है। समझ में आ गया दोस्तों? तो इसे कहते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। चलिए मुझे बताइए NH3 के अंदर कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है एंड कितने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है? ओके, तो चलिए नाइट्रोजन है 5 है उसके पास, 1 2 3 4 एंड 5। उसको 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 3 शेयर कर सकता है। तो एक हाइड्रोजन इधर शेयर करेगा, एक हाइड्रोजन इधर शेयर करेगा, एक हाइड्रोजन इधर शेयर कर देगा। इट आप देख सकते हो नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो इसके इलेक्ट्रॉन्स कितने बने? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6, 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बने। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने बने? 2। अगर पेयर की बात करें, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर कितने बनेंगे? तो इसके कितने? 3 एंड इसके कितने बनेंगे? 1। ठीक है, इसे बॉन्ड पेयर भी कहा जाता है, इसे लोन पेयर कहा जा सकता है। तो इसके अंदर लोन पेयर कितना आया? 1 आया। बॉन्डिंग पेयर कितना आया? 3 आया। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर समझ में आ गया हो तो। ओके, बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। फिर हम पोलैरिटी के हिसाब से इसको देखते हैं। डन? ओके, चलिए तो अभी हम पोलैरिटी के हिसाब से एक बार देख लेते हैं कि भाई क्लासिफिकेशन कहां किया जाता है एंड कैसे किया जाता है पोलैरिटी के हिसाब से। तो ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी हम क्लासिफाई करते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है? इन शॉर्ट मैं आपको एक बात समझा रहा हूं, उसे बहुत ही ध्यान से समझ लीजिएगा। बहुत ही सिंपल है ये। तो इसमें क्या याद रखेंगे हम कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है तो उसे क्या कहेंगे? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इट मींस उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या रहेगी? सेम रहेगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो पता है, टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट द ऑक्टेट। ओके, तो वो सेम रहेगी, उनका खींचने का पावर सेम रहेगा। तब जाके जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसे नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। जैसे बात करते हैं H2 इसका एग्जांपल है, O2 है, N2 है, Cl2 है, एक्सेट्रा। सारे सेम एलिमेंट, होमोन्यूक्लियर।
ओके, देखते हैं चलो। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। अभी बात समझिए मैं क्या बताना चाहता हूं, वो बात जरा समझिएगा। इसे मैं क्या बताना चाहता हूं, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि भाई हाइड्रोजन ने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, ये हाइड्रोजन ने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, इसने भी शेयर किया, इसने भी शेयर किया। अभी दोनों की इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर क्या है, सेम है। दोनों की इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर सेम है, तो ये जो शेयरिंग है वो एक जगह पे फिक्स रहेगा। ये भाई साहब एक जगह पे फिक्स रहेंगे। इट मीन्स ना तो ये थोड़ा इसकी ओर खींचेगा, ना तो थोड़ा इसकी ओर खींचेगा। इट मीन्स इसके या इसके ऊपर कोई भी टाइप का चार्ज नहीं आएगा, कोई भी टाइप का चार्ज नहीं आएगा। इसीलिए उसे क्या कहा जाता है, नॉन पोलर। चलिए बात साथ में पोलर भी आपको समझाता ही चलो। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। एंड अगर वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, ओके खास याद रखना, 0.5 से बड़ा है, इज ग्रेटर देन 0.5 एंड लेस देन 1.8, तो उसे क्या कहेंगे, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। इन शॉर्ट आप ऐसे याद रख सकते हो। अभी सबकी आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो कैसे याद रखने जाओगे, तो वो तो हमें देखा था मूलिकन स्केल और उससे पता चलती है, बट डेटा चाहिए उसके लिए। ओके, तो ये तो एक उसकी एक्सपेरिमेंटल डेफिनेशन हो गई कि जिसकी जो दो एलिमेंट की बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.5 से ज्यादा होना चाहिए एंड 1.8 से कम होना चाहिए, तो उसे हम पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कह सकते हैं। उसे हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कह सकते हैं। आइए देखते हैं इसका भी एग्जांपल। इसका एग्जांपल देखते हैं H और Cl। ओके, तो हाइड्रोजन ने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, Cl ने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। अभी मुझे बताइए किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है हाइड्रोजन और Cl में से, Cl की। तो Cl क्या करेगा, उसको ज्यादा चाहत है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो वो ये जो शेयरिंग है उसको उसकी ओर खींचेगा, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। ओके, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो जैसे ही ये इसको अपनी ओर खींचेगा, ये जो क्वाइट शेयरिंग होगा वो कुछ ऐसा रहेगा, Cl की ओर ज्यादा खींचा हुआ रहेगा। समझ रहे हो, Cl की ओर ज्यादा हुआ खींचा रहेगा, ऑक्सीजन की ओर कम। एक बात समझ लेना, ये Cl इलेक्ट्रॉन ले नहीं रहा है, शेयरिंग ही है, बट जो शेयरिंग बीच में थी उससे स्लाइड शिफ्ट हो रहा है Cl की ओर, स्लाइड शिफ्ट हो रहा है Cl की ओर। इसलिए Cl के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज, नॉट कंप्लीटली, पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ रहा है एंड हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। इससे आप कह रहे हो इधर पॉजिटिव चार्ज इधर नेगेटिव चार्ज, इट मींस टू पोल्स जनरेट हो रहे हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो इसीलिए ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड को हम पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। बट एक बात इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.5 से ज्यादा या 1.8 के बीच से कम होना चाहिए, तभी होगा। जैसे H2O की बात करें तो H2O में भी यही केस है, हमने देखा था, आपको याद हो तो। ओके, इसने भी एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, अभी हमने देखा, इसलिए डायरेक्ट फॉर्म कर रहा हूं, ठीक है। ओके, तो ये हो गया H2। तो अभी आप देख सकते हो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में किसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत ज्यादा है, ऑक्सीजन की। तो ये सारे जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो किसकी ओर शिफ्टेड रहेंगे, थोड़े बहुत ऑक्सीजन के ऊपर। तो ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा एंड ये वाला हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव। तो आप देख सकते हो पोल्स जनरेट हो रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, इसीलिए इसे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। ये इधर आप देख सकते हो Cl2 की बात करें तो Cl1 2 3 4 5 6 7, Cl1 2 3 4 5 6 7, ये Cl ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, सिंगल बॉन्ड फॉर्म किया है। अभी दोनों Cl है, दोनों पावरफुल है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। ओके, ये दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है। तो दोनों का अपनी ओर खींचने का पावर क्या रहेगा, सेम रहेगा। सो ड्यू टू दिस रीजन ना तो ये शेयरिंग इस ओर जाएगी, ना तो शेयरिंग इस ओर जाएगी। इसमें क्या था, ये इस ओर जा रहा था, इसलिए इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव आया, पार्शियली पॉजिटिव, पर इधर तो ऐसा होने वाला नहीं है। तो इसलिए क्या होगा, ये अपनी जगह पे स्टिक रहेगा। तो इसके ऊपर ना तो कोई चार्ज आएगा, इट मीन इसके ऊपर भी जीरो चार्ज आएगा, इसके ऊपर भी जीरो चार्ज आएगा। तो ऐसा जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ऑलमोस्ट सेम है या तो 0.5 से भी कम है, उसे हम क्या कहते हैं, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं।
उसे हम क्या कहते हैं, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। समझ में आ गया? तो पोलर आपको समझ में आ गया, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड समझ में आ गया। मैं आपको कोऑर्डिनेटेड कोवेलेंट बॉन्ड पे एक अलग सा वीडियो बना के दूंगा, अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेटेड कोवेलेंट बॉन्ड। अभी आपको ये दोनों समझना है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। मैंने पोलर आपको हाइड्रेशन में भी समझाया था, तो अभी आपको पता चला HCl पानी में डिसॉल्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि HCl भी पोलर है, H2O भी पोलर है। पोलर पोलर के बीच में क्या हो जाता है, सॉल्युबल हो जाता है। बट क्या Cl2 पानी के अंदर डिसॉल्व होगा? नहीं, क्योंकि ये नॉन पोलर है एंड ये पोलर है। तो पोलर पोलर के साथ ही होगा, नॉन पोलर के साथ ही होगा। ऐसा मैंने आपको बताया था हाइड्रेशन वाले कंसेप्ट में, हाइड्रेशन एनर्जी वाले कंसेप्ट में। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके बच्चों, तो ये वीडियो में हम यहां तक ही रख रहे हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखा रहा हूं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी कंपाउंड आपको दिया गया होगा, आपको पता करना है उसके अंदर कितने बॉन्ड है, क्या है, कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, कितने लोन पेयर है, वो सब आपको पता चल जाएगा। बट हमने आज क्लासिफिकेशन देखा, क्लासिफिकेशन में कोऑर्डिनेटेड कोवेलेंट बॉन्ड बाकी है। मैं आपको लुईस डॉट के बाद आपको कोऑर्डिनेटेड कोवेलेंट बॉन्ड आपको सिखाऊंगा। बट पहले चलो या तो मैं एक अलग से वीडियो बना के ही आपको कोऑर्डिनेटेड कोवेलेंट बॉन्ड सिखाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में ही देख लेंगे कोऑर्डिनेटेड कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है बच्चों, तो ये वीडियो में यहां तक ही रखते हैं। चलो नेक्स्ट वीडियो ही मैं कोऑर्डिनेटेड कोवेलेंट बॉन्ड आपके लिए प्रिपेयर कर दूंगा। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स फॉर योर लव, कंसर्न एंड सपोर्ट। कीप ऑन शेयरिंग, कीप ऑन प्रेसिंग द लाइक बटन एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज डू कमेंट। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।